हरे कृष्णा। तो आप लोगों का स्वागत है भगवत गीता की कक्षा में। तो हम लोगों ने कल अ, आत्मा के आत्मा के बारे में पढ़ रहे थे कि आत्मा क्या है और आत्मा के अप्रकट प्रकट और अप्रकट रूप के बारे में हम लोग समझ रहे थे कि अव्यक्त व्यक्त रूप क्या है। अगर आत्मा की स्थिति को ऐसे मान भी ले, अगर आत्मा को हम जन्मा ना माने भी, तब फिर भी उस स्थिति में हम क्या समझ सकते हैं, हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो आज हम लोग देखेंगे कि जो आत्मा के प्रति लोगों की क्या राय है, क्या सोच है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो उसके बारे में चर्चा करने से पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। उसके बाद हम भगवत गीता के श्लोक को जानने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणमातं रघुनाथ सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणिता श्री विशाखावितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंग राधा वृंदावनेश्वरी विश्वासुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैश्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो हम लोग मैं शेयर करता हूँ जो हम लोग श्लोक पढ़ने वाले हैं। हरे कृष्ण। तो आज का जो श्लोक है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और बहुत हम लोग को समझने का जरूरत है कि इस श्लोक के माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो स्थिति है आत्मा की या शरीर की स्थिति के बोल रहे हैं कि शरीर की स्थिति का जो व्यक्त अव्यक्त और हम लोग फिर पहले क्या होता है, जो शरीर होता है अब अव्यक्त के रूप में रहता है, फिर इसको जो अव्यक्त रूप में बीच में आता है, फिर अव्यक्त हो जाता है। तो ये सारा जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है, ये भी वही स्थिति में काम करता है। पहले वो अदृश्य अवस्था में अव्यक्त रूप में महाविष्णु के जो शरीर है उसमें वह सुषुप्त अवस्था में रहता है। जब उसके कर्मों के अनुसार उसको देह मिलता है, शरीर मिलता है, तो फिर वो व्यक्त रूप में इस ब्रह्मांड में उसके कर्मों के अनुसार उसको उस लोक की प्राप्ति होती है। फिर वो फिर से जब ब्रह्मांड का नष्ट होता है, जब वो शरीर का भी नष्ट होता है, तो वो फिर से अव्यक्त हो जाता है। तो ये स्थिति हमेशा चलती रहती है। तभी वो अर्जुन को बोले कि इसमें भी शोक करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी भी स्थिति है तो हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो आगे क्या इस श्लोक में माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि लोग कैसे आत्मा को देखते हैं। तो आत्मा को देखने का लोगों के नजरिए, मतलब जो उसके विचार क्या है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं भगवान अर्जुन को, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनः हम हम आश्चर्य वदति तत् एवाच अन्यः। आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्यवन्यम आश्चर्यवते च एनं शृणोति श्रुत्वोऽप्येन वेदान चैव कश्यति। आश्चर्यवश पश्यति कश्चित् देयनम् आश्चर्यवदति तत्तेवा च अन्यः। आश्चर्यवचन आश्चर्यवचने अन्यया शृणोति श्रुत्वा अपेन वेदना चैव कश्चित्। तो इस श्लोक में तात्पर्य में लिख रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। क्या देखता है? आश्चर्य से देखता है। कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। तो इस श्लोक के माध्यम से
कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बहुत लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं कि आत्मा सच में ऐसा होता है क्या, कि आत्मा को हम देख नहीं सकते, उसको हम अव्यक्त रूप में शाश्वत है, तो इस प्रकार वो देखते हैं। और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है कि मतलब कि ऐसा कुछ चीज है, मतलब ऐसी चीज संभव है क्या, मतलब कोई चीज हम लोग जब नहीं देखते, जैसे वैज्ञानिक विज्ञान क्या है, विज्ञान जब जो चीज वो समझ नहीं पाता, वो क्या बोलता है कि ये हो नहीं सकता। जैसे वो आत्मा की परिस्थिति को नहीं जानता, तो क्या बोलता है कि ये हो नहीं सकता। और कोई कोई इसके बारे में सुनते भी हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि सच में आत्मा ऐसा होता भी होगा। तो ये स्थिति अ, बन जाती है जब आत्मा के विषय में अलग-अलग लोग अलग-अलग विचार रखते हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि गीतो जो ये इसको गीता को क्या बोलते हैं? गीतो उपनिषद। तो एक बार हम फिर से अनुवाद पढ़ेंगे कि कोई आत्मा को आँख से देखता है, कोई आँख की तरह बताता है, कोई इसे आँख की तरह सुनता है, किंतु कोई-कोई इसे विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। तो हम इसको देखेंगे कि क्या सच में इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और इसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो लिख रहे हैं, सर्वण्यपि बहुरभ्यो न लभ्यया शृणोत्यपि बहो यं न विदुः आश्चर्यवक्ता कुलो अस्य लब्ध्याश्चर्यस्य ज्ञाता कुलः अनुशिष्टः सर्वण्यपि बहुभिर्यो न लभ्यः शृणोत्यपि बहो अयं न विदुः आश्चर्यवक्ता कुशलो अस्यः लब्ध्या आश्चर्यस्य ज्ञाता कुला अनुष्टः। तो कठोपनिषद में यहाँ पे रेफरेंस दे रहे, जैसे अगर कोई कोई कुछ बताता है तो अब उसका रेफरेंस बताता है, वो कहाँ से बता रहा है और कहाँ से उस चीज को वो सुना है और किस सोच का से बता रहा है। तो ये प्रपाद इसमें लिख रहे हैं कि जो श्लोक है, जो इस श्लोक को क्या कर रहा है, उसको मैच कर, मतलब श्लोक को शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहाँ दिया गया है इस श्लोक के भांति। तो कठोपनिषद के में इस श्लोक के बारे में दिया गया है कि विशाल पशु विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो आपने पढ़ा होगा विज्ञान में, विज्ञान के छात्र अगर हम 10th में पढ़ा हो तो हम लोग पढ़ते हैं कि बैक्टीरिया है, जीवाणु है, बहुत छोटे-छोटे होते हैं। तो वो भी एक योनि है और उसमें भी आत्मा की स्थिति रहती है। तो अगर आप विशाल वृक्ष भी देखेंगे, उसमें भी एक आत्मा है और एक इंसान में लाख करोड़ जीव रहते हैं, उसमें भी आत्मा है। तो हर स्थिति में हम अणु-आत्मा के प्रति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है, इसीलिए हम आश्चर्य करते हैं। इसलिए लोग आश्चर्य करते हैं, आश्चर्यचकित हैं। जैसे कोई चीज़ को हम समझ नहीं पाते, तो फिर आश्चर्यजनक उसको लगता है कि आश्चर्यजनक है। वो आश्चर्य के रूप में देखते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि अमीबा अमीबा एक जीव है। तो लोग हम बोलते हैं कि चलो आत्मा, चलो ठीक है, बहुत सारे छोटे-छोटे जीव में आत्मा पाई जाती है। लेकिन अमीबा तो एक रहता है, फिर क्या करता है, अपने शरीर को काटता है, तो फिर उसमें दूसरा आत्मा आता है कि नहीं? ये क्वेश्चन है। अगर अगर जो जीवाणु है, अगर वो सारी चीज़ें अलग-अलग जीव, छोटे-छोटे जीव हैं, तो उसको समझ नहीं पाते हैं लोग। तो हमें क्यों, तो उसको क्या करते हैं, वो आश्चर्य की तरह देखते हैं। कोई-कोई चीज़ हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते। उस अणु-आत्मा को, हम उस स्थिति को, निश्चित को नहीं समझ पाते। तो क्या करते हैं, उस स्थिति में हम उसको करते क्या है कि वो आशाजनक है, वो अलग है, ऐसा हम लोग समझते हैं। तो अल्पज्ञ दुराचारी व्यक्ति अणु-आत्मा को, स्फुलिंग चमत्कार को नहीं समझ पाते। भले ही इसे बड़ा से बड़ा ज्ञानी, जिसे विश्व के प्रथम प्राणी को ब्रह्म को शिक्षा दी हो, क्यों ना समझाए। तो जो अल्प लोग होते हैं, जो मतलब समझदार नहीं है, दुराचारी व्यक्ति है, जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो भगवान के, परमात्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, तो फिर आत्मा के अस्तित्व को कैसे मानेंगे? तो अगर कोई भी उसको समझाए, बोलते हैं ना, आओ जानती माँ माँ मूढ़ा, मतलब बोलते हैं कि वो लोग मूढ़ है, मूर्ख है, आओ जानते, मतलब वो समझते नहीं भगवान की स्थिति। वो सोचते हैं कि भगवान भी माया में पड़ते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं, जन्म मृत्यु से इस माया में स्थित होते हैं। तो उस लोगों को अगर कोई भी समझाए, बड़ा से ब्रह्मा जी भी आके समझाए, तो उनको उनको वो समझ में आने वाली नहीं है, तो वो समझने का प्रयास नहीं करते। तो वस्तु के स्थूल और भौतिक बोध के कारण, शिव के अधिकांश व्यक्ति
जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर हम लोग स्थूल शरीर में हैं, तो अगर जैसे हम लोग क्या करते हैं, हम जो साइंटिस्ट हैं, जो वैज्ञानिक, वो क्या समझते हैं कि जो चीज़ हमें दिखती है, अगर हम उसको देख पाते हैं या हम उसको कुछ एक्शन कर पाते हैं, क्रिया कर पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको हम मानते हैं, नहीं तो हम उसको नहीं मानते। तो तो किस प्रकार इतना विराट लघु बन सकता है? तो ये सोचते हैं कि इतना सूक्ष्मकरण है, तो ठीक है, इतना छोटा अगर वो आत्मा है, तो इतना बड़ा कैसे विशाल शरीर को चला सकता है? तो हम उस वो भी लोग वो उसको समझ नहीं पाते। अतः लोग आत्मा की संरचना को, उसके विवरण को आधार में आश्चर्य से देखते हैं। इंद्रिय तृप्ति की बातों में फंसकर लोग भौतिक शक्ति से इतना मोहित होते हैं कि उसके पास आत्मज्ञान समझने के अवसर को नहीं रहता। यद्यपि वह तथ्य है कि आत्म ज्ञान के बिना सारे कार्यों का दुष्परिणाम जीवन संघर्ष में पराजय के रूप में होता है। तो क्या होता है कि बहुत लोग समझ भी जाते हैं कि आत्मा है, लेकिन क्या होता है कि इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी प्रबल होती है कि वो आत्मा के विचार को नकार देते हैं। किसी को पता है कि हाँ, हमारे शरीर को आत्मा चलाती है, आत्मज्ञान है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति के भाव इतना मोह में डाल देती है उसको कि उस आत्मा को नहीं जान पाते। तो आत्मज्ञान के बिना सारे कार्य को दुष्परिणाम जीव संघर्ष से पराजय के रूप में होता है। तो लास्ट में क्या होता है, माया के मोह में जीव जीव है, वो क्या करते हैं, माया में पड़े रहते हैं और माया में ही सारा सारा जीवन बिता देते हैं। वो अपने आत्मज्ञान के बारे में सोचते ही नहीं। तो आत्मज्ञान का माध्यम ये है कि लोग आत्मा के बारे में समझ जाते हैं, लेकिन भौतिक इच्छा इतनी प्रबल है, इतना इंद्रिय तृप्ति का प्रबल है कि वो उसको छोड़ देते हैं। जैसे अगर मान लो कि अगर हम मंदिर जाना है, तो मंदिर जाना है, हमें प्रार्थना करनी है, भगवान की सेवा करनी है, लेकिन फिर भी क्या होती है, इच्छा होती है कि नहीं नहीं, आज नहीं जाना, मतलब कि आज हम लोग मैच देख लेंगे ना 7 बजे, 7 बजे क्यों क्लास में जाना। ऐसी स्थिति, प्रबल स्थिति होती है, मैं देख लेंगे या कुछ और कर ले, लेकिन ज्ञान लेना, आत्मज्ञान का नहीं लेना। तो क्यों? क्योंकि हम माया में है। हम समझते हैं कि शरीर हमारा है, सब कुछ है, हम इस इंद्रिय सुख को ही सर्वस्व मान लेते हैं और आत्म ज्ञान को नकार देते हैं। तो वैसे लोगों को वो वो मुक्ति के रास्ते में नहीं जाते, वो गर्त के रूप में नरक की ओर जाते हैं। समझता उन्हें इसका कोई अनुमान नहीं होता, पर उसके आत्मा के विषय में चिंतन करना चाहिए और दुखों का हल खोज कर निकलना चाहिए। जो मनुष्य शरीर है, जो मनुष्य जीवन है, मुख्यतः क्या है कि यही एक जीवन है, मनुष्य जीवन, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आत्म खोज करते हैं, दुखों का हल खोज सकते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इस पूरा जीवन को हम इस इंद्रिय सुख को पूरा करने, आनंद की प्राप्ति के लिए हम लोग लगा देते हैं। ऐसे थोड़े से लोग हैं जो आत्मा के विषय में सुनने के इच्छुक है, बहुत से थोड़े, मतलब करोड़ों में, लाखों में, बोलते ना कि स्वर जो सुदुर्लभ है, सुदुर्लभ बोलते हैं, मानव जगत सुदुर्लभ है, उससे भी दुर्लभ है कि भगवान के बारे में जानना। तो लाखों में एक कोई भक्त होता है जो भगवान के बारे में जानने की इच्छा रखता है। उस लाखों करोड़ों में कोई एक भक्त होता है जो भगवान के भक्ति करना चाहता है, और वो लाखों करोड़ों में कोई एक व्यक्ति होता है जो बहुत बहुत शुद्ध भक्त के रूप में आता है। तो ऐसे लोगों की कमी बहुत है, मतलब ऐसे लोग कम मिलते हैं कि जो तपस्या और ऐसे करके अपने आप को क्या करे, भगवान की भगवान की भगवान की ओर ले जाए, ज्ञान की प्राप्ति करके आत्मज्ञान को प्राप्त करें। कोई लोग अज्ञानवश बोलते हैं, किसी को आत्मा परमात्मा के बारे में पता है तो क्या बोलते हैं, वो सोचते हैं कि आत्मा परमात्मा क्या है, एक है। लेकिन हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि आत्मा परमात्मा एक नहीं है। आत्मा परमात्मा के एक स्फुलिंग रूप, जैसे अग्नि है, अग्नि के जो छोटे छोटे कण होते हैं उसके स्फुलिंग रूप से जैसा है। तो हम लोगों ने इसके बारे में भी विस्तार से पढ़ा है। तो इससे अधिक कठिन है कि ऐसा व्यक्ति खोज पाए जिसके आत्मा के ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए हो। ऐसे बहुत से कम व्यक्ति हैं जो आत्मज्ञान को जानने के बावजूद भी उस ज्ञान का पूरा पूरा लाभ उठाए। बहुत सारे व्यक्ति जिसको आत्मज्ञान है, फिर भी वो उसको ज्ञान को प्रयोग नहीं कर रहा है अपने जीवन को संवारने में। तो किंतु यदि से किसी तरह के आत्मा के इस विषय को समझ लेता है, उसका जीवन सफल हो जाता है।
तो प्रभुपाद तात्पर्य में ही लिख रहे हैं कि अगर कोई इस आत्मा की स्थिति को जान जाता है, इस विषय को जान जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। जो मनुष्य जीवन है वो सफल हो जाता है। मतलब दुर्लभ मानुष जन्मा, बोलते हैं दुर्लभ मानव जन्म है, मतलब ये जन्म दुर्लभ है, सुदुर्लभ है मनुष्य जन्म। और उस जन्म में भी आत्मा के बारे में जानना वो भी और दुर्लभ है। तो अगर कोई अगर इस स्थिति को जान जाता है तो वो जीवन में सफल हो जाता है। तो आग ठीक है, ये सारी चीज है कि हम आत्मा की स्थिति के बारे में जानना चाहिए। अगर अगर आत्मा की स्थिति की आत्मा ज्ञान के बारे में जान जाए तो हम अपने जीवन संघर्ष है जो योनियों में हम लोग हर बार हर बार हम लोग शरीर बदल रहे हैं, तो उससे छुटकारा मुक्ति मिल सकती है। लेकिन हम कहाँ से जाने इस स्थिति के बारे में, अगर हम कहाँ से इस ज्ञान को प्राप्त करें? क्या है कि जो क्योंकि इस जगत में इतने सारे लोग हैं ठगने के लिए कि आप हर हर पल में कोई एक स्वतः ठग बैठे होते हैं। जैसे हम लोग किनारे में बैठे हैं और मगरमच्छ मगरमच्छ ताक में बैठे हैं कि हमको उसको खींच ले और अपना अपना स्वाद की पूर्ति करे। ज्यादातर लोग क्यों करते हैं ज्ञान को क्यों बांटते हैं? क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि अपना कुछ स्वार्थ की पूर्ति करे। जो नेता लोग कुछ भी अपना गीता के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपना स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करते हैं। तो जो लोग सच बोलते हैं कि सच गीता में क्या है, गीता, तो वो लोग से लोग क्या करते हैं, दूर भागते हैं। लोग क्या चाहते हैं कि हम गीता को अपने अपना जैसे हम चाहते हैं वैसे समझने का प्रयास करते हैं। गीता, भगवत गीता इसके अलावा बहुत सारी भाषाओं में लिखी गई है, बहुत सारे कमेंट्री में लिखी गई है, बहुत सारी भाषाओं में लिखी है। आप जो भाषा है वो अलग अलग भाषाओं में लिखी है, लेकिन जो यथारूप भगवत गीता यथारूप है वो सबसे सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि ये कमेंट्री गुरु परंपरा में आती है। इसीलिए ज्ञान क्या, आत्मज्ञान क्या है, पूरा सर्वत्र रूप से क्या है, शुद्ध क्या है, ऑथेंटिक। जैसे इस आत्मज्ञान को समझने का सरलतम उपाय क्या है कि अन्य मतों को विचित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण किया जाए। अब क्या करना है कि हम लोग अनमत में क्यों जा रहे हैं? इधर इधर हम जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, क्यों इतना हम ज्ञान को इधर उधर करें? हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई गुरु परंपरा में हमें उस ज्ञान को दे रहा है तो हम उस ज्ञान को ग्रहण कर लेना चाहिए, उस ज्ञान को हमको मान लेना चाहिए। यही बोला कि परम परम परमान भगवान द्वारा कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता को दोस्तों ग्रहण कर लिया जाए तो हम उस ज्ञान के माध्यम से जो पिछले जन्म में जो जो ज्ञान के माध्यम से हम इस जगत में जो दुखालम शाश्वतम से निकल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई को भी किसी को भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बहुत सारे जन्म लगते हैं, मतलब बहुत जन्म हम लोग क्या करते हैं, उस ज्ञान के लिए तपस्या होता है कि वो तपस्या जमा होता है, पुण्य जमा होता है, तब हम इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। तभी कृष्ण को हम स्वीकार कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ हमने बोला तब से क्या है कि हम लोग बहुत लोगों पर प्रचार करते हैं कि हम लोग आपका भक्ति करें, भगवान की भक्ति करें, भगवान की तपस्या, भगवान के बारे में सुने। लेकिन अगर उसके पास श्रद्धा नहीं है, भगवान की तपस्या नहीं है, तप नहीं है, तो वो क्या है, उस ज्ञान को नहीं सुनेगा, स्वीकार नहीं करेगा। तो कृष्ण रूप में हम शुद्ध भक्त, अगर भगवान को, जब तक श्री भगवान को कृष्ण भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते, परम पुरुष के रूप में स्वीकार नहीं करते, तब तक हम उस ज्ञान हम इस गीता को भी समझने में सफल नहीं है। तो कृष्ण रूप में हम कहे जान सकते हैं कृष्ण को? तो कृष्ण को भगवान के रूप में कब जान सकते हैं? जब हम शुद्ध भक्तों की अहेतुकी कृपा हमें प्रदान हो, या अन्य किसी उपाय से नहीं। तब अगर हम भगवान के पास जाएंगे डायरेक्ट तो हमें उस कृपा को प्राप्त नहीं होगी। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भक्त होते हैं, क्या करते हैं, हमें पे कृपा करते हैं। क्या करते हैं, जब हम घर में होते हैं तो हमें गीता देते हैं, गीता के माध्यम से प्रचार करते हैं, और हमें लेके आते हैं उस भक्ति के रूप में, उस ज्ञान के रूप में। तब आहुति की कृपा करते हैं, तब हम भगवान के बारे में, अगर हमारी श्रद्धा हो, हमारे तप हो, तभी वो हमारे साथ भेंट होता है,
तभी हम भगवान की भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। तो कोई भक्ति ही है जो आपको भक्ति को भक्ति भक्ति को क्या कर सकता है, अग्रसर कर सकता है। तो भगवान, क्योंकि भगवान जबरदस्ती किसी को नहीं देते। प्रेम होता है ना, प्रेम कभी हम जबरदस्ती नहीं होता भगवान से। क्या करते हैं, भक्तों के रूप में आते हैं। भक्त बहुत दयालु होते हैं, सोचते हैं कि ये मनुष्य कितने जन्मों से क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है इस जगत से मुक्त होने का, इतना तकलीफ में है, तो क्या करते हैं, उस पर कृपा करते हैं। तो इस श्लोक में इतना ही तात्पर्य है। तो हम लोग एक और इस अगले श्लोक अगले क्लास में लेंगे। तो किसी का कोई सवाल है या कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की जय। शिला प्रभुपाद की जय। समेत भक्त बिंद की जय। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास में आने के लिए। हरे कृष्ण।
तो